नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे। अगर एक लड्डू आप डेली खा लेंगे तो सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को आप दूर करेंगे। खासकर सर्दियों में हमारे घुटनों में दर्द, जॉइंटों में दर्द होते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो आप एक लड्डू डेली खाइएगा, बहुत सारी बीमारियों को आप दूर भगाइएगा। और अलसी के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं पूरा बताना बैठूं तो पूरी वीडियो इसके गुणगान गाते ही ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए हम इस अलसी के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी अलसी लिया है, 250 ग्राम का मैंने 2 पैकेट अलसी का लिया है। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम बिना घी या तेल का ही हमें अलसी को रोस्ट करना है, इसमें कोई भी घी का यूज ना करें। तो यहाँ पर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे आराम आराम से भूनना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ये अलसी अच्छे से जब भुन जाएगी तो इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी। और अलसी जब अच्छे से भून जाती है तो इसमें एक सौंधापन खुशबू आने लगता है। तो यहाँ पर मैं सुना रही हूँ कि जो अलसी है बहुत ही अच्छे से इसकी चटकने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही ज़्यादा इससे चटकने की आवाज़ आए तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसे भूनते रहेंगे तो ये अलसी में थोड़ा सा कड़वापन का जो टेस्ट है आपके लड्डू में आ सकते हैं। तो इस टाइम पर हम इस अलसी को एक बर्तन में निकाल देंगे जिससे कि ये अलसी जल्दी से ठंडा हो जाए। जब अलसी अच्छे से भून जाती है तो ये जो अलसी के बीज हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलसी को बीज को आपको इस तरह से फैला देना है कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम 100 ग्राम सफ़ेद तिल इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लो फ्लेम करके इस सफ़ेद तिल को भूनेंगे, बिना तेल या घी का ही हम इसे भूनना है। जैसे ही ये हल्का सा चटकने की आवाज़ आने लगे और तिल पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगे तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस अलसी को हमें दूसरे बर्तन में निकाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलसी अच्छे से भून चुकी है। तो हम फिर से गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इस अलसी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस मखाने को रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम भूनने के लिए कोई भी घी या तेल का यूज नहीं करेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। इस तरह से हाथ से दबाने से जब इस तरह से चूरा हो जाए तो समझ जाए कि आपके मखाने भुन चुके हैं। और सारे सामग्रियों को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये अलसी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसे हमें मिक्सी के जार में डाल देना है और इसे हमें पीस लेना है। एक बार में सारी अलसी नहीं आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 बार में इस अलसी को पीसूँगी। तो जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से हमें सारी अलसी को पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बची हुई अलसी है उसे भी हम मिक्सी के जार में डालकर इसे भी हम पीस लेंगे। और यहाँ पर हम जो सफ़ेद तिल है उसे भी हमें मिक्सी के जार में डालकर जिस तरह से हमने अलसी को पीसा है उसी तरह हमें इसे भी पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलसी भी अच्छे से पीस चुकी है। तो इस तरह से हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। जैसा कि ये मखाने भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में यहाँ पर 4 से 5 इलायची डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर इसे भी हम पीस लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने मखाने को भी पीस लिया है। तो अब फिर से हम कढ़ाई का फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पर हम कढ़ाई में बस 1 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो बिना घी का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम 10 से 15 बादाम को इस तरह से चॉप कर लेंगे और इसे हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। आप चाहें तो इस टाइम पर और भी आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बादाम है अच्छे से भून चुकी है तो उसे हमें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम गुड़ लिया है, जो गुड़ को मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ का वज़न रखा है, जितनी अलसी और जितनी सफ़ेद तिल है उतना ही वज़न मैंने गुड़ का लिया है। 500 ग्राम मैंने अलसी लिया है और 100 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिया है, उतना ही वज़न मैंने गुड़ का लिया है। तो यहाँ पर हम जो गुड़ है उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और लो फ्लेम करके इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें
जो गुड़ है उसे अच्छे से पिघला लेना है। जब तक गुड़ हमारी जो पिघल रही है तब तक हम सारे सामग्रियों को मिक्स कर लेंगे। तो बीच बीच में आप गुड़ को चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई अलसी ले ली है और यहाँ पर पीसी हुई जो सफ़ेद तिल है वो ले लेंगे, मखाने का पाउडर ले लेंगे और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए गुड़ की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ भी अच्छे से पिघल चुकी है। तो हमें इसे पकाकर इसका तार वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस पिघल जाए, बस उतना ही हमें इस गुड़ को पकाना है। यहाँ पर जो मेल्ट किए हुए जो गुड़ है उसे हमें इसमें डाल देना है। गुड़ अभी काफ़ी गर्म है तो आप इसे हाथ से मत छूइएगा, इसे आप चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कीजिएगा। जब आपको लगे कि ये जो गुड़ है हल्का सा ठंडा हो चुका है तभी इसमें आप हाथ लगाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लड्डू के मिक्सचर है वो हल्के से ठंडे हो गए हैं, मतलब हम हाथ से इसे इस तरह से छू सकते हैं। तो आप हाथ से हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसे आप हाथ से दबाते हुए इसका आप लड्डू के शेप दे दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये जो मिक्सचर हल्का सा ड्राई है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी का यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से हाथ से दबाते हुए आपको इसका लड्डू का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना के यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इस सर्दी में आप डेली एक लड्डू खाइए, आपके जोड़ों के दर्द, आपके घुटनों के दर्द और भी बहुत सारी बीमारियां आपकी छूमंतर हो जाएगी। अगर ये अलसी के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए।